हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय विवाह विधि में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं बीए 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की यूनिट नंबर 2 के ऊपर, जिसका टाइटल है भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपने यूनिट नंबर 1 को नहीं देखा है, जो थी भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है, आखिर संसद क्या है? तो चलिए देखते हैं भारतीय संसद का अर्थ और परिभाषा। भारतीय संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। यह न केवल कानून का निर्माण करती है, बल्कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा जनता को संप्रभुता को व्यवहार में लागू करने का प्रमुख साधन भी है। यानी भारतीय संसद भारत की क्या है? एक सर्वोच्च विधायी संस्था है, जो सिर्फ केवल कानून का निर्माण का कार्य नहीं करती है, बल्कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा जनता की संप्रभुता को व्यवहार में लागू करने का प्रमुख साधन भी है। तो राजनीति विज्ञान में संसद को उस संस्था के रूप में देखा जाता है जहां जनता की इच्छाएं व्यक्त होती हैं, शासन की नीतियों पर बहस होती है, सरकार को उत्तरदायी बनाया जाता है। इस प्रकार संसद लोकतंत्र का केंद्रीय स्तंभ है। अब बात करते हैं संसद की आवश्यकता एवं महत्व के ऊपर। तो सबसे पहला प्रश्न यह है, आखिर हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है। इसमें शासन सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता है। संसद एक प्रतिनिधि प्रणाली की आधारशिला है। संसद की आवश्यकता निम्न कारणों से है। तो अब हम जानेंगे आखिर संसद की आवश्यकता हमें क्यों है। तो जनता सीधे शासन नहीं कर सकती, कानून निर्माण के लिए संगठित संस्था आवश्यक है, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण जरूरी है, संघीय ढांचे में केंद्र एवं राज्यों के हितों में संतुलन आवश्यक है। अतः संसद लोकतांत्रिक शासन का आधार है। यानी जो जनता है वो डायरेक्ट जो है वो शासन नहीं कर सकती, इसलिए कानून निर्माण के लिए जो एक संगठित संस्था है उसकी हमें आवश्यकता है। और सरकार की जो शक्तियां हैं वो अधिक वो पावरफुल ना हो जाएं, उन पर नियंत्रण करना जो है वो जरूरी है। और संघीय ढांचे में केंद्र एवं राज्य के हितों में संतुलन आवश्यक है। तो इसलिए जो संसद है वो एक लोकतांत्रिक शासन पर आधारित है, यानी जनता के द्वारा चुना गया शासन। ठीक है, अब बात करते हैं संसद की संवैधानिक संरचना, जो आर्टिकल 79 में है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग हैं। तो संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले है राष्ट्रपति, फिर है लोकसभा, फिर है राज्यसभा। राष्ट्रपति को संसद का अंग बनाकर संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि विधायी प्रक्रिया में औपचारिक संवैधानिक स्वीकृति हो, कार्यपालिका और विधायिका में संतुलन बना रहे। हालांकि राष्ट्रपति जो है वो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। जो राष्ट्रपति होता है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग जो मंत्रिपरिषद है उनकी सलाह से करता है। अब बात करते हैं लोकसभा संरचना एवं स्वरूप। तो हम जानेंगे कि लोकसभा क्या है, वो क्या कार्य करती है, उसकी संरचना कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है। तो चलिए अब बात करते हैं लोकसभा के ऊपर। लोकसभा संसद का निचला सदन है, परंतु राजनीतिक दृष्टि से यह सबसे अधिक शक्तिशाली सदन है। जो लोकसभा है वो संसद का एक निचला सदन है, परंतु ये बहुत पावरफुल है। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। जो लोकसभा है उसे हम जनता के सदन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। जो लोकसभा के सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। इसकी संरचना है जो इसमें अधिकतम सदस्य होते हैं वो 552 हैं, और वर्तमान में जो निर्वाचित सदस्य हैं 543। जो वर्तमान निर्वाचित सदस्य हैं वो 543 हैं। जो इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। लोकसभा एक अस्थायी सदन है और इसे भंग किया जा सकता है। जो लोकसभा है वो कौन सा सदन है? ये एक अस्थायी और निचला सदन है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा की शक्तियों के ऊपर, यानी लोकसभा पर कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो सबसे पहली शक्ति जो है वो विधायी शक्ति है। लोकसभा साधारण विधेयकों तथा धन विधेयकों को पारित करती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
जो इसकी सर्वोच्च वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। जो लोकसभा है वो साधारण जो विधेयक हैं उनको, साधारण विधेयक और धन विधेयकों को क्या करती है, पारित करती है, और जो धन विधेयक हैं वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं, और जो इसकी सर्वोच्च वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। अब बात करते हैं इसकी वित्तीय शक्तियों के ऊपर। लोकसभा बजट, जो लोकसभा है वो बजट पारित करती है, करों को स्वीकृति देती है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करती है। इस कारण लोकसभा को कहा जाता है द लोकसभा कंट्रोल द पर्स ऑफ द नेशन। अब बात करते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण, यानी लोकसभा कैसे कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। लोकसभा प्रश्नकाल, बहस, स्थगन प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को नियंत्रित करती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब बात करते हैं निर्वाचन संबंधी शक्ति। लोकसभा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। जो लोकसभा है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करती है, भाग लेती है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा। आखिर राज्यसभा क्या है और इसके स्वरूप और इसकी भूमिका क्या है, तो चलिए जानते हैं। राज्यसभा संसद की उच्च सदन है। जो लोकसभा थी वो निचली सदन थी, लेकिन जो राज्यसभा है वो एक उच्च सदन है और यह राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इसे संघीय व्यवस्था की रक्षा करने वाला सदन भी कहा जाता है। जो राज्यसभा है वो एक उच्च सदन है और ये राज्यों के क्या करती है, हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इसे संघीय व्यवस्था की रक्षा करने वाला सदन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी संरचना यानी इसके स्वरूप के ऊपर। इसमें जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, 250 यानी 250। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। न्यूनतम आयु जो होती है वो 30 वर्ष होती है। स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। देखा आपने अभी, लोकसभा जो थी वो भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। अब बात करते हैं इसकी शक्तियों के ऊपर। विधायी शक्तियां। राज्यसभा साधारण विधेयकों में भाग लेती है परंतु पुनः विचार का अवसर प्रदान करती है। जो राज्यसभा है वो साधारण विधेयकों में भाग लेती है और पुनः विचार यानी किसी चीज पर दोबारा विचार करने का अवसर प्रदान करती है। विशेष शक्तियां जो इसके पास हैं वो अनुच्छेद 240 राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति और अनुच्छेद 312 जो है अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की अनुमति। इस शक्तियों से स्पष्ट होता है राज्यसभा संघीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं राज्यसभा की सीमाओं के ऊपर। आखिर राज्यसभा की कौन कौन सी सीमाएं हैं। अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। आपने देखा लोकसभा जो है वो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ला सकती है। धन विधेयक पर सीमित अधिकार, धन विधेयकों पर इसका जो है वो सीमित अधिकार होता है। सरकार राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। जो सरकार है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ये सीमाएं इसलिए हैं क्योंकि सरकार प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ये सीमाएं इसलिए हैं क्योंकि जो सरकार है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। अब बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन। लोकसभा जनमत का प्रतिनिधित्व करती है जबकि राज्यसभा स्थायित्व एवं संघीय संतुलन प्रदान करती है। दोनों मिलकर संसदीय लोकतंत्र को प्रभावी बनाते हैं। अब संसद के क्या क्या कार्य हैं। विधायी, वित्तीय कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण, निर्वाचन संबंधित कार्य, राष्ट्रीय मंच के। तो इसके साथ हमने ये यूनिट को कवर कर लिया है। तो हमने जाना कि जो भारतीय संसद है वो लोकतांत्रिक शासन की क्या है, रीढ़ है। यह जनता, राज्यों और सरकारों के बीच संतुलन बनाकर संविधान की आत्मा को क्या करती है, जीवित रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ आप कमेंट करना कि नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करो। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ यहीं पर। तब तक के लिए बाय बाय।